नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। चुनावी हलचल के बीच आज अगर उत्तर प्रदेश चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं उस आधार पर अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। और इस बार क्या योगी आदित्यनाथ तीसरी बार जीतकर यहाँ पर इतिहास रचने जा रहे हैं, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, या फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन बना है क्या ये गठबंधन वापसी करेगा, क्योंकि इसके संकेत मिले थे लोकसभा चुनाव में। और लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी या समाजवादी पार्टी बनी थी, और उसी तर्ज के आधार पर, उसी आंकड़ों के आधार पर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। 2027 का संग्राम अखिलेश यादव ने जो रणनीति बनाई है उस आधार पर क्या वापसी हो सकती है, इसको लेकर, क्योंकि ये माना जा रहा है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में समय समय पर परिवर्तन देखने को मिला है। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा और मायावती जी की पार्टी बीएसपी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो किस तरफ जाएंगे। क्या अकेले चुनाव लड़ती है तो फिर किसका नुकसान होगा, कटेंगे तो कटेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इस तरह से अपने अपने यहाँ पर जो है एजेंडे पर काम चल रहा है। लेकिन जो जमीनी आंकड़े हैं उस पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी थी, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2000 बात की जाए 22 में तो समाजवादी पार्टी की सीटों में भी इजाफा देखने को मिला है। इससे पहले 50 सीटें थी और इस बार जो 22 में चुनाव था उसमें 111 सीटें। भारतीय जनता पार्टी की सीटें यहाँ पर कुछ सीटें कम हुई है, 57 सीटों का नुकसान हुआ था। 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी, लेकिन 2022 चुनाव में 255 सीटें ही मिली हैं। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा होगा और इस बार नए गठबंधन भी बने हैं, उस आधार पर क्या कुछ माहौल उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर 403 सीटों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। तो शुरुआत करते आगरा की 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए कासगंज की 3 विधानसभा सीटों पर एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 1 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। ईटा की 4 सीटों में एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, यानी कांटे की टक्कर यहाँ दिखाई दे रही है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। मैनपुरी की 4 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। और महत्वपूर्ण हो जाता है तीसरा मोर्चा, आखिर किसका नुकसान होगा और किसे फायदा होगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है तीसरा मोर्चा भी माना जा रहा है। इसको लेकर काफी हलचल भी रही है। लेकिन क्या चुनाव से पहले यह नया गठबंधन बनेगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बदायूं की 6 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। जबकि बरेली की 9 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 4 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट यहाँ पर अन्य के पक्ष में जा सकती है। बात कर लेते यहाँ पर पीलीभीत की 4 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। आज चुनाव होते हैं तो एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की 6 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर अब तक 50 सीटों का जो आंकलन है उसमें 31 सीटों पर एनडीए और 18 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट है अन्य के पक्ष में जा सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर लखीमपुर खीरी की 8 सीटों में तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। यहाँ सीतापुर की 9 विधानसभा सीट पर बात की जाए तो एनडीए को 5 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में मिल सकती है। हरदोई की 8 सीटों की बात की तो एनडीए को 4 सीटें मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें, यानी कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन में हरदोई में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उन्नाव की 6 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं सहारनपुर की 7 सीटों की तो यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और 1 सीट है अन्य के पक्ष में जा सकती है। शामली की 3 सीटों की बात की तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। यहाँ पर मुजफ्फरनगर की 6 सीटों की बात की तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 3 सीटें मिल सकती है, यानी कांटे की टक्कर यहाँ पर मुजफ्फरनगर में एनडीए और इंडिया गठबंधन में दिखाई दे रही है। बिजनौर की 8 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटें मिल सकती है। मुरादाबाद की 6 सीटों की बात की तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। संभल की 4 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी
2 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। रामपुर की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। बात कर लेते हैं अमरोहा की 4 सीटों को लेकर, तो एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटें यहां पर मिल सकती हैं। यहां पर बात की जाए बागपत की 3 सीटों को लेकर, तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट यहां पर मिल सकती है, जो उत्तर प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद की 5 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटें यहां पर मिल सकती हैं। हापुड़ की 3 सीटों में एनडीए का पलड़ा 2 सीटों पर भारी है और इंडिया गठबंधन का पलड़ा 1 सीट पर भारी नजर आ रहा है। गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बुलंदशहर की 8 में से 4 पर एनडीए और 3 पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य के पक्ष में यहां पर जा सकती है। अलीगढ़ की 7 सीटों की बात की तो एनडीए 4 सीटें यहां पर मिल सकती है, इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मथुरा की 5 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों की बात की तो एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट यहां पर मिल सकती हैं। बात कर लेते हैं अमेठी की 4 सीटों को लेकर, तो एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट यहां पर मिल सकती है। सुल्तानपुर की 5 सीटों की लेकर बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटें यहां पर मिल सकती हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर फर्रुखाबाद की 4 सीटों में से एनडीए को 4 सीट पर ही यानी क्लीन स्वीप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बात की जाए कन्नौज की 3 सीटों को लेकर तो एनडीए को 2 सीटें जा सकती है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। औरैया की 3 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अब तक उत्तर प्रदेश को लेकर 203 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, इसमें 124 सीटों पर एनडीए और 72 सीटों पर इंडिया गठबंधन और अन्य के पक्ष में जो तीसरा मोर्चा बनेगा उसके पक्ष में 7 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर कानपुर की 4 सीटों को लेकर, तो यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। कानपुर नगर की 10 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 5 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में यहाँ पर जा सकती है। जालौन की 3 सीटों की बात की तो एनडीए को 2 सीटें मिल सकती है, 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। झांसी की 4 सीट की बात की तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें यहाँ पर जा सकते हैं। ललितपुर की 2 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को दोनों सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर हमीरपुर की 2 सीटों को लेकर, तो एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर यहाँ पर जीत दिखाई दे रही है। जबकि बात की जाए महोबा की 2 सीटों की, तो दोनों सीटों पर एनडीए को यहां पर जीत मिल सकती है। बात कर लेते हैं यहां पर बांदा की 4 सीटों को लेकर, तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट यहां पर जा सकती है। चित्रकूट की 2 सीटों की बात की जाए तो दोनों सीटों पर एनडीए को जीत की संभावना है। बात की जाए फतेहपुर की 6 सीटों में से तो एनडीए को 4 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। प्रतापगढ़ की 7 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। यहाँ पर कौशाम्बी की 3 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। प्रयागराज की 12 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 8 सीट मिल सकते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और अन्य के पक्ष में 1 सीट मिल सकती है। बाराबंकी की 6 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 3 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। अयोध्या की 5 सीटों की बात की जाए तो एनडीए का 4 सीट पर पलड़ा भारी है, 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। अंबेडकर नगर की 5 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। बहराइच की 7 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। श्रावस्ती की 2 सीटों में दोनों सीटों पर एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। बलरामपुर की 4 सीटों में से एनडीए 2 सीट और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों पर यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वरना की 7 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर बात की जाए सिद्धार्थनगर की 5 सीटों को लेकर, तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर 305 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसने 188 सीटों पर एनडीए, 106 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 11 सीटें अन्य के पक्ष में यहाँ पर जा सकती हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर बस्ती की 5 सीटों को लेकर, तो एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर संत कबीर नगर की 3 सीटों में, तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट यहाँ पर जा सकती है।
यहाँ पर महाराजगंज की 5 सीटों को लेकर बात करें तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। यहाँ पर गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और अन्य के पक्ष में 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात की जाए तो कुशीनगर की 7 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। यहाँ पर देवरिया की 7 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात की जाए आजमगढ़ की 10 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 6 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, अन्य के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि मऊ की 4 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। बालिया की 7 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। जबकि जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 6 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। गाजीपुर की 7 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 5 सीट मिल सकते हैं, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। चंदौली की 4 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। वाराणसी की 8 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें यहाँ पर मिल सकते हैं। जबकि बात किया सोनभद्र की 4 सीटों को लेकर तो यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर सभी 403 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उसमें एनडीए 247 सीटों के आसपास दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 141 सीटें और अन्य के पक्ष में 15 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। यानी ओपिनियन पोल के आधार पर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन जो समय बचा हुआ है उस समय के बीच जिस कार की तैयारी है, जिस कार का आकलन है, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर बड़ा उलटफेर किया था, तो विधानसभा चुनाव में क्या बड़ा उलटफेर होगा, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 202 सीटों पर पूर्ण बहुमत मिलता है, वो फिलहाल एनडीए के पक्ष में आंकड़े जा सकते हैं। लेकिन अगली सरकार इसकी बनेगी, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। उत्तर प्रदेश को लेकर काफी हलचल दिखाई दे रही है और जिस कार का माहौल उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आपको क्या लगता है, प्यार रख सकते हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, अगली सरकार किसकी बनेगी इसको लेकर आप रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।